ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। 7वां दिन माँ कालरात्रि का ध्यान। एक वेणी जपा कर्ण पूरा नग्ना खर स्थिता। लंबोशी कर्णिका करणी तैला व्यक्त शरीरिणी। वामपादोल्लसल्लोह लता कंटकभूषणा। वर्धनमूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। 7वें दिन हम माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की उपासना करते हैं। कालरात्रि नाम अपने आप में बहुत ही गहरा अर्थ रखता है। काल का अर्थ समय, मृत्यु या अंधकार, और रात्रि यानी कि रात। इस तरह से माँ कालरात्रि उस दिव्य शक्ति का स्वरूप है जो अज्ञान, भय, भ्रम और अधर्म के अंधकार का अंत करती है। माँ कालरात्रि का स्वरूप बाहरी दृष्टि से बहुत ही उग्र और भयंकर दिखता है। उनका वर्ण श्याम या कृष्ण कहा गया है। केश खुले हुए हैं, 3 नेत्र विद्युत की तरह तेजस्वी हैं। गधे पर आरूढ़ रहती हैं। उनके 4 हाथों में से एक में खड्ग, दूसरे में वज्र या लोहे का अस्त्र रहता है, जबकि बाकी के जो 2 हाथ हैं वो अभय और वरद मुद्रा में होते हैं। ये विलक्षण समन्वय हमें बताता है कि जो रूप दुष्टता के लिए विनाशकारी है, वही भक्त के लिए रक्षक और वरदायिनी माता है। उनके स्वरूप को देखकर एकदम पहले पहले तो भय जैसा उत्पन्न हो सकता है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से यही उनका बड़ा संदेश है। भय का अंत कभी कभी भयावह दिखने वाली सत्य दृष्टि से ही होता है। माँ कालरात्रि हमें यह सिखाती हैं कि जो साधक अपने अंदर छुपे हुए अंधकार, संचित भय, वासना, मोह और अहंकार का सामना करने को तैयार नहीं होता, वो सच्चे प्रकाश तक पहुंच ही नहीं पाता। परंपरा में माँ कालरात्रि को शुभंकरी भी कहा गया है। इसका अर्थ बहुत मार्मिक है। उनका बाहरी रूप तो उग्र है, परंतु उनका फल बहुत शुभ है। वो दुष्टता के लिए विनाश और भक्त के लिए कल्याण का स्वरूप है। इसलिए कालरात्रि का दर्शन सिर्फ भय का चित्र नहीं, बल्कि भय से मुक्ति का वचन है। नव दुर्गा साधना की आंतरिक यात्रा में 7वां दिन एक निर्णायक पड़ाव है। अब तक साधक शक्ति, अनुशासन, भक्ति, करुणा और साहस के कई स्तरों से निकल चुका है। 7वें दिन माँ कालरात्रि साधक को उसके अंदर छुपे अंधकार से भी मिलाती है। वो अंधकार जो कभी आत्मसंदेह बनकर, कभी दुख, कभी क्रोध, कभी भय और कभी असत्य आसक्ति के रूप में सामने आता है। माँ की कृपा से साधक इस अंधकार से भागता नहीं, बल्कि उसे देखकर उससे मुक्त होता है। पौराणिक कथाओं में, देवी परंपरा में कालरात्रि का संबंध उन दैत्य वृत्तियों के विनाश के साथ जोड़ा गया है जो बार बार जन्म लेती हैं, जैसे रक्त बीज। इसका गहरा आंतरिक अर्थ यह है कि मन की कुछ नकारात्मक प्रवृत्तियां ऐसी होती हैं जिनको एक बार दबा दो पर वो खत्म नहीं होती हैं, फिर से सिर उठाती हैं। माँ कालरात्रि उस दिव्य शक्ति का प्रतीक है जो ऐसी जड़ और बार बार बनने वाली नकारात्मकता के मूल को समाप्त कर देती है। और यौगिक दृष्टि से माँ कालरात्रि का संबंध सहस्रार चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। ये संकेत देता है कि साधक अब चेतना के अत्यंत ऊंचे स्तर तक पहुंच गया है, पर इस उच्च जागरण से पहले बहुत शुद्धि की आवश्यकता होती है। इसलिए कालरात्रि केवल विनाश की देवी नहीं है, वो उस अंतिम अज्ञान का अंत करती है जो आत्मबोध के पथ में बाधा बन सकता है। माँ कालरात्रि का संदेश बहुत गहरा और प्रेरक है। अंधकार से मत डरो, क्योंकि माँ वहां भी है। अंत से मत डरो, क्योंकि वही नए प्रारंभ की भूमि है। भय से मत डरो, क्योंकि जब मां साथ है तो भय भी साधना का द्वार बन सकता है। वो हमें सिखाती है कि सच्ची निर्भयता भय से अभाव हो ऐसा नहीं, बल्कि ईश्वर आश्रय से होती है। भक्त के लिए माँ कालरात्रि का स्वरूप एक बहुत बहुत बड़ा आश्वासन है। वो दुष्ट शक्तियों का नाश करती हैं, नकारात्मक प्रभावों को दूर करती हैं, मानसिक और आध्यात्मिक बाधाओं को भी हटाती हैं। साधक को साहस, स्पष्टता और अंदर की स्थिरता प्रदान करती हैं। उनका उग्र रूप वास्तव में करुणा का ही ऊंचा रूप है।
वो करुणा जो हमें असत्य में पड़े रहने नहीं देती। इस दिन का एक सरल संकल्प ध्यान वाक्य हम ऐसे बना सकते हैं, हे मां कालरात्रि, मेरे भीतर के भय, अज्ञान, भ्रम और नकारात्मकता का नाश कीजिए। मुझे ऐसा साहस दीजिए कि मैं अपने भीतर के अंधकार का सामना कर सकूं और आपकी कृपा से सत्य के प्रकाश तक पहुंच पाऊं। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः।